तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10 से मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर से 2 अंक वाले 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को रखे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 100% है। तो आप इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके 200 सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है। यहाँ पर एक्स बराबर है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और वाई बराबर यहाँ पर दिया है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर, तो LHS यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x का मान है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस, और यहाँ पर y का मान है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह हो गया a और यह हो गया b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर यानी a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a का मान यहाँ पर है a साइन थीटा इंटू यहाँ पर b cos थीटा हो जाएगा b cos थीटा। अब यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर पर चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस, यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 2, यहाँ पर a का मान है a cos थीटा, तो हम लिख लेंगे a cos थीटा इंटू यहाँ पर b साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे b साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लिख लेंगे और 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यह दोनों कट गया। अब यहाँ पर बच गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख लेंगे b स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद यहाँ पर है प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पर है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर साइन थीटा है और यहाँ पर a स्क्वायर कॉस थीटा है। तो a वाला को हम एक जगह लिख लेंगे और b वाला को एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम b स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे। तो b स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर गुने 1 प्लस b स्क्वायर
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी स्क्वायर गुने 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यह प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया और यह LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। इस तरह से तुम स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का एग्जामिनर आपको दे देगा। तो इस तरह से पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सिद्ध करें कि 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a इंटू cot a बराबर 2। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर, तो यहाँ पर है 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a इंटू यहाँ पर है cot a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 tan a प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a। यहाँ पर माइनस sec स्क्वायर a है तो हम माइनस sec स्क्वायर a लिख लेंगे। यहाँ पर इंटू cot a है तो हम cot a लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 tan a हो जाएगा, तो 2 tan a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉमन ले लेंगे तो प्लस में, तो यहाँ पर sec स्क्वायर a और यहाँ पर प्लस में tan a है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में tan a। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर इंटू cot a है तो हम cot a लिख लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1, हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 tan a, अब माइनस है तो माइनस। और यहाँ पर हम जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर इंटू cot a है तो हम cot a लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 1 है और यहाँ पर प्लस में 1 है तो यह दोनों कट जाएगा। अब बच गया प्लस 2 tan a, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 tan a इंटू यहाँ पर बच गया cot a, तो हम लिख लेंगे cot a। तो यहाँ पर 2 tan a इंटू cot a बराबर फॉर्मूला होता है 1/tan है तो हम लिख लेंगे 1/tan a। तो tan a से tan a कट जाएगा, बच गया 2, तो हम लिख लेंगे 2। तो यहाँ पर LHS में आ गया 2 और RHS में भी है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह से यह प्रूव हो गया। इस तरह से तुम दूसरा सवाल बनाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आसानी से आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यदि 4 tan a बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 4 tan थीटा बराबर 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है तो दिया है यहाँ पर 4 tan थीटा बराबर 5। तो यहाँ पर 4 गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5/4 और यहाँ पर कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। हम क्या करेंगे, अंश है और हर है तो अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर तो यहाँ पर है 5 cos थीटा, तो हम लिख लेंगे 5 cos थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस यहाँ पर है 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, तो हम लिख लेंगे cos थीटा। अब पूरे के बटे यहाँ पर है cos थीटा, तो हम लिख लेंगे cos थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर है प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पर भी cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पर बच जाएगा 5 माइनस 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 3 tan थीटा। हम लिख लेंगे माइनस 3 tan थीटा। अब यहाँ पर है बच गया 1, हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 tan थीटा। अब यहाँ पर है 5 माइनस 3 गुने tan थीटा का मान यहाँ पर 5/4, तो हम लिख लेंगे
5/4। अब बटे यहाँ पर 1 प्लस 2 गुने tan थीटा का मान है 5/4, तो हम लिख लेंगे 5/4। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/4। अब बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5 दूनी 10 अब बटे 4। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 का एलसीएम, तो 4 हो गया। 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, तो 20 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 15 और बटे और यहाँ पर है हो जाएगा इसका एलसीएम 4 और 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 10, तो यहाँ पर हो गया 20 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/4 और 10 प्लस 4 हो जाएगा 14 बटे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 गुने 4/14, तो यह कट गया तो आ गया 5/4, तो इसका मान 5/4 आया। इस तरह से तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मान निकाले, मतलब इतना का मान निकाला, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है हम इसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब पूरे के बट्टे यहाँ पर दे दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर 5 गुने हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ पर होता है 2/√3, तो हम लिख लेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और पूरे के बटे यहाँ पर है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो बच गया 3, तो हम लिख लेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब पूरे के बटे यहाँ पर है 1/2, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच गया 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4, तो हम लिख लेंगे 5/4 प्लस यहाँ पर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और 16 बटे 13 माइनस 1 है तो 1। अब पूरे के बटे यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 × 12, हम लिख लेंगे 12। यहाँ पर 4 में 12 से भाग देंगे तो बचा 3 और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, तो हम लिख लेंगे 15। अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 में 12 से भाग करेंगे तो 4 और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64, तो हम लिख लेंगे 64 माइनस 1 में 12 से भाग करेंगे तो 12 और 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। अब बराबर है तो बराबर और पूरे के बटे यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3, हम लिख लेंगे 1 +। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 64 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79, तो हम लिख लेंगे 79 माइनस 12 और यहाँ पर बटे हो जाएगा 12 और यहाँ पर 4/4, तो यह 4 से 4 कट गया तो 79 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 67, तो 67 हो गया 12, तो इतना का मान आएगा 67/12, तो यही इसका आंसर है। इस तरह से चौथा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, हम उसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, तो यहाँ पर दिया है sec थीटा बराबर 13/12, तो sec थीटा बराबर हमें पता है फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो हम यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12, हमें लंब नहीं पता है तो हम लंब लिखा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बराबर √अंडर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हम लिख लेंगे 169 माइनस
12 का स्क्वायर होता है 144, तो 169 में से 144 जाएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। और यहाँ पर कह रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, अब यहाँ पर मान निकालना है cos थीटा प्लस tan थीटा का, तो हम लिख लेंगे cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बटा कर्ण, हम लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण, प्लस यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार, तो हम लिख लेंगे लंब बटा आधार। अब यहाँ पर आधार का मान है, आधार का मान यहाँ पर है 12 और कर्ण का मान यहाँ पर है 13, प्लस लंब का मान आया 5, तो हम लिख लेंगे 5, और आधार यहाँ पर है 12, तो हम लिख लेंगे 12। और 13 और 12 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 13 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 156, तो हम लिख लेंगे 156। और 13 में 156 से भाग देंगे तो बच जाएगा 12, और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, प्लस 12 में इससे भाग करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में 5 से गुना करेंगे तो 65। तो यहाँ पर आ गया 144 प्लस 65, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 9, और यहाँ पर हो जाएगा 14 और 6 20, तो 209 बटा 156। तो यही इसका आंसर है। इस तरह से 5वां सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे 3 माइनस sin स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है यहाँ पर tan a बराबर है √3, तो इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो tan a बराबर फॉर्मूला यहाँ पर होता है लंब बटा आधार, तो हम लिख लेंगे लंब बटा आधार। और हमें कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लंब का मान है √3, तो हम लिख लेंगे √3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आधार का मान है 1, तो हम 1 लिख लेंगे। तो √3, तो स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो बच गया 3, तो 3 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब, तो हम लिख लेते हैं अब, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बट यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हम लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वहां पर स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब बटे 3 माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लिख लेंगे लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान यहाँ पर है 1 और कर्ण का मान है 2, तो 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब बटे यहाँ पर है 3 माइनस लंब का मान है यहाँ पर √3 और कर्ण का मान है 2, तो √3 बटा 2 हो जाएगा, तो √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 4, तो इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1, बट यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 3, तो हम लिख लेंगे 12 माइनस 3। यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो हम लिख लेंगे 3 बटा 4, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 बटे 4, तो यहाँ पर 3 बटा 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा 9, क्योंकि यहाँ पर यह पलट गया, तो 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1 बटा 3, तो इसका आंसर आ गया 1 बटा 3। इस तरह से छठा सवाल सोल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिद्ध करें कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर LHS बराबर है साइन के पावर 6 थीटा प्लस यहाँ पर कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, मतलब यह इसी का रूप का है। प्लस हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर चलेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला पर इसे बैठाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर चलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर है 1 है तो 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यह माइनस में और यह प्लस में है तो यह कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 में 1 से गुना करते हैं 1, तो यहाँ पर इसका मान 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS यह प्रूव हो गया। तो इस तरह से 7वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया है उसे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया 4 1 5 और 5 और 4 9 9 माइनस 1 तो बराबर आ गया 8, इसका मान 8 आ गया। तो इस तरह से 8वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9वां में है सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पर हर में प्लस में है तो प्रमेयीकरण माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए गुने 1 माइनस कॉस ए बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, तो यहाँ पर स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि यह 2 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर इस पर भी है और यह इस पर भी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। तो 1 बटा साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए, तो कॉट ए हो गया। यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉट ए, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS
तो यह प्रूव हो गया। तो इस तरह से 9वां सवाल भी प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है सिद्ध करे कि tan a प्लस tan b बटे cot a प्लस cot b बराबर tan a इंटू tan b है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर, तो LHS में है tan a प्लस tan b बटे cot a प्लस cot b। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, इसे हम इसी तरह से रहने देते हैं। उसके बाद cot a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan a प्लस यहाँ पर 1 प्लस tan b। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो tan a प्लस tan b है ऊपर, तो इसी तरह से रह जाएगा, और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan a इंटू tan b। तो tan a इंटू tan b इसका एलसीएम हो जाएगा, और tan में इससे भाग देंगे तो tan से tan कट जाएगा, बच गया tan b, और tan b यहाँ पर चला आएगा। तो tan b और यहाँ पर हो जाएगा प्लस tan a। तो tan a हो गया। उसके बाद हम इसे पलट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a प्लस tan b गुने यहाँ पर हो जाएगा tan a इंटू tan b बटे यह नीचे चला आएगा। तो tan b प्लस tan a, तो यह कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर tan a इंटू tan b आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो यह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से 10वां सवाल भी सॉल्व हो गया। त्रिकोणमिति के 2 अंक वाले प्रश्न के और सोल्यूशन आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।